हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो है हम देख रहे हैं राजस्थान की एग्जाम, एमपी लाइब्रेरियन की एग्जाम और जून की जो नेट की एग्जाम है, इसके लिए जो हम पीवाईक्यू सारे पेपर सॉल्व कर रहे हैं वन बाय वन करके। उसमें आज हमारे पास ये पेपर है और इसमें जो है हम 100 ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट 25 क्वेश्चंस थे वो जीके के थे। तो क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 26 से। मैथमेटिकल रिव्यू इज पब्लिश्ड बाय। मैथमेटिकल रिव्यू जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? मैथमेटिकल सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी, ब्रिटिश मैथमेटिकल सोसाइटी या अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी। तो मैथमेटिकल रिव्यू जो है आपका, ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है क्योंकि ये बहुत पहले जब यूजीसी नेट का एग्जाम होता था तब ये क्वेश्चन आया करते थे। अभी जो है बीच में अगर हम देखें 6-7 सालों में तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक आध क्वेश्चन इस तरीके का आपका जो है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, मैथमेटिकल सोसाइटी, इससे आ ही सकता है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा 26 का, वो हो जाएगा आपका अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी। फिर ये इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट से संबंधित वायसराय कौन थे? जब इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट बनी, इंपीरियल लाइब्रेरी डिक्लेयर किया गया, तो उस समय जो वॉइसराय थे जिन्होंने उसे डेवलप किया, पूरा होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कह सकते हैं इंपीरियल लाइब्रेरी के लिए, तो वो कौन से वॉइसराय की थी? लॉर्ड रिपन की, लॉर्ड मिंटो की, लॉर्ड कर्जन की या लॉर्ड विलिंगटन की? तो ये थी लॉर्ड कर्जन की। 1905 जो हम बंगाल का विभाजन पढ़ते हैं, जब जो लॉर्ड कर्जन ने किया था, और लॉर्ड कर्जन ही जो थे वही जो है इंपीरियल लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश किए थे। और उन्होंने ही इम्पीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मर्ज करके पहली बार जो है इसे पब्लिक के लिए ओपन किया था। अदरवाइज उससे पहले जो थी इंपीरियल लाइब्रेरी जो थी केवल जो आपका वहां के ऑफिसर्स होते थे उनके स्टाफ के लिए तक, उनके प्रयोग तक ही सीमित थी। अब एक क्वेश्चन नंबर 28, विकिपीडिया के संस्थापक निम्न में से कौन है? माइकल ई डेविस, जिमी वॉल्स वेल्स, रिचर्ड स्टालमैन या लेरी सैंगर? तो जो आपका है इसे किया था विकिपीडिया को जिमी वेल्स और लेरी सैंगर ने। भारत की कॉपीराइट क्लियरिंग एजेंसी के नाम की पहचान कीजिए, है ना? आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द कॉपीराइट क्लियरिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। ऑर्थर गाइड ऑफ इंडिया, इंडियन रिप्रोग्राफिक राइट ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन आपके पब्लिशर्स एंड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। तो ये है हमारा आंसर हो जाएगा इंडियन रिप्रोग्राफिक राइट ऑर्गेनाइजेशन। फिर है ग्लॉसरी, लेक्सिकॉन, थिसॉरस एंड द वोकेबुलरी आर अल्टरनेट वर्ड ऑफ। ये सभी जो हैं ये किसके वैकल्पिक शब्द हैं? निर्देशिका के, मैनुअल के, विश्वकोश के या शब्दकोश के? तो ये है किसके हैं? ये सभी हमारे जो हैं ये डिक्शनरी के आपके रिलेटेड हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर डी, शब्दकोश। हु कॉइन द फ्रेज इंफॉर्मेशन रिट्राइवल? इंफॉर्मेशन रिट्राइवल शब्द जो है वो किसने दिया था? एचपी लुहान ने, एसआर रंगनाथन ने, कैल्विन मूअर्स ने या जेडी ब्राउन ने? तो ये दिया था कैल्विन मूअर्स ने। इन क्लासिफाई कैटलॉग कोड ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथरशिप इंक्लूड। जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन का क्लासिफाई कैटलॉग कोड है उसमें लेखकीय द्वंद किन के बीच में होता है, क्या क्या शामिल है? ये क्वेश्चन आपका राजस्थान के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। तो व्यक्ति बनाम व्यक्ति होता है हमारा पर्सन वर्सेस पर्सन, पर्सन वर्सेस कॉर्पोरेट बॉडी, व्यक्ति बनाम कॉर्पोरेट निकाय, सरकार बनाम इंस्टीट्यूशन और पर्सन वर्सेस पब्लिशर। तो इनमें से क्या होता है हमें पता है कि एक तो होते हैं हमारा पर्सन होता है रिस्पॉन्सिबल, एक हमारी कॉर्पोरेट बॉडी हो सकती है और एक हमारे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। लेकिन इस कैटेगरी में जो पब्लिशर है वो नहीं आता है, तो डी वाला ऑप्शन नहीं आएगा। जिसमें ए बी सी आ रहे हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। क्योंकि जब हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथरशिप पढ़ते हैं तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में हो सकती है, व्यक्ति और कॉर्पोरेट के बीच में हो सकती है और गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन के बीच में हो सकती है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं में कार्य संभालने की वर्षवार व्यवस्थित कीजिए। देखिए क्रोनोलॉजिकली
जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के 2 वीडियो बनाए हैं मैंने, आप उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको ये पता पड़ जाएगा कि वो कैसे उनकी पूरी जर्नी, उनका पूरा लाइफ़स्टाइल जो है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ जाकर एंड हुआ। तो ये पूरा पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो फादर हैं लाइब्रेरी साइंस के, और उनसे 2 प्रश्न पूरे क्वेश्चन पेपर में ना आएँ, उनकी किताबों से, उनकी पेपर्स से, उन्होंने जिन इंस्टीट्यूशन में काम किया है, वहाँ से, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि लाइब्रेरी साइंस में उन्हें फादर कहेंगे हम। तो आप बहुत अच्छे से एसआर रंगनाथन को, उनकी सारी जो जर्नी है, उसे बहुत अच्छे से पढ़िए। 2 प्रश्न आना ही आना है, सभी क्वेश्चन पेपर में। तो हमारा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गए थे वे, फिर डीआरटीसी में भी गए थे, मद्रास में भी गए थे और दिल्ली में भी गए थे। तो सबसे पहले गए थे मद्रास यूनिवर्सिटी 1924, तो जिसमें सी सबसे पहले आ रहा है वो, तो ए और डी हमारा आंसर हो जाएगा इन दोनों में से। अब हमें देखना है कि जब मद्रास यूनिवर्सिटी के बाद रंगनाथन जी कहाँ गए थे? तो वो गए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और कई बार प्रश्न ऐसे भी आता है, यही चारों संस्थाएँ दे दी जाएँ कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ग्रंथपाल के रूप में कहाँ-कहाँ काम किया था, ग्रंथालयी, है ना? एज़ अ लाइब्रेरियन। तब हमारा आंसर हो जाएगा मद्रास यूनिवर्सिटी और बनारस की। क्यों? क्योंकि दिल्ली में तो वो एज़ अ प्रोफेसर गए थे, और अभी हमसे ये पूछा है कि हमें इसे क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा मद्रास में, सेकंड नंबर वो गए थे बीएचयू, थर्ड नंबर एज़ अ प्रोफेसर दिल्ली, और फिर उन्होंने एस्टेब्लिश किया था डीआरटीसी। फिर है डिक्शनरी कैटलॉग इज़ वेरी ईज़ी टू कंसल्ट। डिक्शनरी कैटलॉग जो होता है बहुत ईज़ी होता है कंसल्टेशन के लिए, तो ये सही बात है। फिर है डिक्शनरी कैटलॉग कंसिस्ट ऑफ ऑथर एंड टाइटल एंट्री। जो डिक्शनरी का कैटलॉग होता है उसमें ऑथर और टाइटल एंट्री ही होती हैं, ओनली लिखा लगा दिया है। तो ये गलत है कि केवल ऑथर और टाइटल होंगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो ए सही है, आर गलत है, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। विश्व कोश के पूरक अंश को किस प्रकार के संदर्भ ग्रंथों में शामिल किया जाता है? सपोज एनसाइक्लोपीडिया जो है हर 5 साल में प्रकाशित होते हैं या हर 10 साल में प्रकाशित होते हैं। अब आपने देखे होंगे एनसाइक्लोपीडिया की बहुत लंबी-लंबी सीरीज होती है, 32 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम, 60 वॉल्यूम, अलग-अलग सब्जेक्ट के एनसाइक्लोपीडिया अलग-अलग। क्या पॉसिबल है एवरी ईयर सारे वॉल्यूम फिर से प्रकाशित करना? मतलब कितना टाइम, एनर्जी, पेपर, लेबर हम सब कुछ लगाएँगे। तो एनसाइक्लोपीडिया पब्लिश हो जाते हैं, और ईयरली जो है उसका अपडेशन कि कहाँ पे क्या चेंज हुआ है या किसमें क्या और ऐड ऑन किया जाना है। इस तरह से एक अपडेशन, पूरक अंश जो है उनके प्रकाशित होते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? सांख्यिकी कहेंगे, पंचांग कहेंगे, निर्देशिका कहेंगे या वार्षिकी कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं ईयर बुक। जो उसका सप्लीमेंट्री होता है एनसाइक्लोपीडिया का, दैट इज़ कॉल्ड अ ईयर बुक, उसे हम वार्षिकी कहेंगे। On which the official gazette to pass the उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट 2006 was issued। देखिए, यूपी का पेपर है, तो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 जो पारित हुआ था, तो उसकी सरकारी गजट की दिनांक हमसे यहाँ पे पूछी गई है। 6 सितंबर, 3 सितंबर, 2 सितंबर या 4 सितंबर, वर्ष 2006 ही है। तो ये है आपका 4 सितंबर को हुआ था। आप जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, या सपोज वो एजेंसी उस स्टेट में आ रही है, तो उस स्टेट का पूरा डेट, आर्टिकल कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर है हमारा अगला प्रश्न, हु आइडेंटिफाई द 8 सेंट्रल वैल्यू ऑफ लाइब्रेरियनशिप, है ना? हमारी जो 8 सेंट्रल वैल्यूज हैं लाइब्रेरियन की, केंद्रीय मूल्य जिन्हें हम कहेंगे, प्रबंधन सेवा, बौद्धिक स्वतंत्रता, गोपनीयता, तर्कवाद, साक्षरता, सीखने की प्रतिबद्धता, पहुंच की समानता और लोकतंत्र। ये किसने दिए थे? एस आर रंगनाथन ने, माइकल गॉर्मन ने, मार्गरेट मान ने या डेविड ह्यूमे ने? तो ये दिए गए थे माइकल गॉर्मन ने। माइकल गॉर्मन भी एक बहुत आईएमपी पर्सनालिटी है। इन्होंने क्या-क्या दिया है, ये कब कहाँ एडिटर रहे हैं, आपको ये सब पढ़ना चाहिए। और माइकल गॉर्मन ने आपने मेरे जो है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कांसेप्ट क्लासेस में देखा होगा। तो अगर आपने वो क्लास देखी है तो ये ज़रूर बताइए कि माइकल गॉर्मन ने जो है रंगनाथन के लॉज़ को कैसे चेंज किया है और किस वर्ष में किया है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में कितनी भाषाओं में पुस्तकें शामिल हैं? बुक्स ऑफ हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडिया?
16, 12, 10 या 14। तो जो 14 भाषाएं हैं, उनमें हमारी भारतीय ग्रंथ सूची में पुस्तकें शामिल की जाती हैं। अगर लैंग्वेज डिवीजन की बात करें नेशनल लाइब्रेरी के, तो वो संख्या अलग है और जो आपका लैंग्वेज हम इंक्लूड कर रहे हैं एज अ बुक्स इन आईएनबी, वो अलग हो जाएगा। फिर एक कार्डेक्स पद्धति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेफरेंस सेक्शन के लिए, फॉर क्लासिफिकेशन, फॉर कैटलॉगिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ पीरियोडिकल। तो कार्डेक्स पद्धति जो है प्रयोग की जाती है आपकी मेंटेनेंस ऑफ पीरियोडिकल। डी हमारा आंसर होगा। What does the 4 in the class number K:12.4 represent in the colon classification? अब बहुत इजी था हमसे, क्योंकि हमें जो है, अगर आपको पीएमएसटी के कनेक्टिंग सिंबल्स याद हैं, तो बहुत इजी है कि 12 और 4 के बीच में एक डॉट आ रहा है और डॉट से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्पेस, स्थान। और अगर ये पूछा जाता कि ये कोलन से क्या रिप्रेजेंट है, तो वहां हो जाता हमारा ऊर्जा। कॉमे की बात करते तो वहां पे क्या हो जाती है हमारी? व्यक्तित्व। और सेमी कोलन की बात करते तो पदार्थ। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत पुस्तकालय जो जमीन के 16 फीट नीचे बनी है, कहां पर स्थित है? एशिया लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लाइब्रेरी, इट इज बिल्ड 16 फीट बिलो द ग्राउंड वेयर इट इज लोकेटेड। तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र, ये कहां पर है? आदिलाबाद है आपका राजस्थान का, सॉरी तेलंगाना का, जैसलमेर रंगनाथन का, कच्छ है गुजरात का और नासिक है महाराष्ट्र का। अब हम ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका जैसलमेर राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख फाइलें पुस्तकालय के परिचालन अनुभाग में रखी जाती हैं? खरीद फाइल के लिए अनुशंसित पुस्तकें, उधार ली गई लौटाई गई पुस्तकों की सूची, उपयोगकर्ता अभिलेख रजिस्टर या शेल्फ लिस्ट फाइल। क्या क्या जो है हम सर्कुलेशन पे हमसे पूछा है कि सर्कुलेशन सेक्शन इनमें से क्या क्या अपने पास रखेगा। एक की हमने एक फाइल बनाई हुई है परचेज के लिए, जिसमें कि हम बुक की रिकमेंडेशंस लेते हैं फैकल्टी से, जितने भी हमारे रीडर्स हैं उन सबको। तो ये जो है एक्विजिशन डिपार्टमेंट का काम है, ना कि आपका सर्कुलेशन का। तो पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। लिस्ट ऑफ बुक्स फॉर बोरोड एंड रिटर्न, पुस्तकें जो लेने देने के लिए वापस ली गई हैं और इशू की गई हैं, उनकी लिस्ट, तो ये होगी। यूजर रिकॉर्ड एंड रजिस्टर, कितने यूजर हैं रजिस्टर लाइब्रेरी में, उनका रिकॉर्ड। अब है शेल्फ लिस्ट फाइल। शेल्फ लिस्ट फाइल इनके पास नहीं होगी, वो मेंटेनेंस के पास होगी, क्योंकि जब स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है, इसका कार्य हमें वहां होता है। और फिर दूसरा है, इसको कौन मेंटेन करेगा पैरेलल में? तो टेक्निकल सेक्शन, जो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग कर रहे हैं, जो शेल्फ लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो इसे मेंटेन करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। Where was the 87th annual conference of IFLA on 26th to 29th July 2022 held? Shanghai, China, डबलिन, इरीलैंड, एथेंस, ग्रीस, न्यू दिल्ली, इंडिया। तो ये हुई थी डबलिन, इरीलैंड में। जो भी 2024 में कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उनकी थीम किस इंस्टीट्यूशन ने होस्ट की है? 2025 में अपकमिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली है, उनकी थीम्स क्या हैं? चाहे आईएलए की हो, आईएसएलए की हो, सीजीएलए की हो, इफ्ला, यूनेस्को, सीएलसी, इन्फ्लूनेट के ईटीडी प्रोग्राम, कुछ भी हो, आप उन सभी को, डेलनेट की, ये सभी आप याद करिए। फिर है हमारा, एक तरफ हमारे प्लेटफॉर्म है, एक तरफ हमारे डेवलपर हैं, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट। अब जो है हमें मिलाना है कि किसने क्या डेवलप किया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, आपसे प्रश्न आ ही सकता है इससे। तो हमारा हो जाएगा, लिंक्डइन किया है रैफिड हॉफमैन ने, यूट्यूब आपका किया है स्टीव चैन, चैन हर्ली, जावेद करीम, ट्विटर जो डेवलप किया है वो किया है जैक डॉर्सी ने, और स्नैपचैट जो किया है वो आपका किया है इवान स्पिगिन ने। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, द न्यू मीडिया इज सोसाइटी इज ऑथर्ड बाय, एक अच्छी किताब है। एक दो किताबें जरूर पूछी जाती हैं आपसे कि ये किसने लिखी है। कई बार जो पुरानी है रिपीट हो जाता है प्रश्न, और कई बार इस तरह से एकदम नया सा देकर पूछा जाता है, ताकि आप कितने अपडेट हैं अपने विषय की पुस्तकों को लेकर। और एक लाइब्रेरियन को बुक लवर तो होना ही चाहिए कि अपने पर्टिकुलर विषय में हमारी कितनी नई किताबें आ रही हैं, किन विषयों पर आ रही हैं, उनके टाइटल क्या हैं, किन्होंने लिखी हैं,
कहाँ से प्रकाशित हुई हैं, क्या उसमें कवर किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो है प्रश्न, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द न्यू मीडिया इन सोसाइटी इज ऑथर्ड बाय जी भट्टाचार्य, एस आर रंगनाथन, प्रोफेसर आर जी पाराशर और एवर एम रॉग। तो इसे लिखी है एवरेट एम रॉग ने। What type of directory is the Times of India directory and the yearbook including who's who? The Times of India directory yearbook जो है वो किस प्रकार की निर्देशिका है? देखिए अभी तक था कि निर्देशिका क्या है, फिर अब ये है कि निर्देशिका भी कितने प्रकार की होती है। आपकी ट्रेड है, स्पेशल है, जनरल है या प्रोफेशनल है, किस प्रकार की ये आपकी निर्देशिका है। तो ये जो है हमारी जनरल टाइप की है, सारे एरियाज कवर करती है। तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा सामान्य। द इंडेक्स ऑफ एसीआर टू रिवाइज्ड 1988 वाज कंपाइल्ड बाय। देखिए जो इंडेक्स है एसीआर टू का, इसे इसको किसने कंपाइल किया है? पॉल विंकलर द्वारा, केजीबी बैकवेल द्वारा, फिर है आपका एरिक जे हंटर द्वारा या जीन वेंस द्वारा। तो ये की गई है केजीबी बैकवेल द्वारा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा अगला प्रश्न, God has chosen me as an instrument. The honor done to me should act as an incentive to younger generation to devote their lives wholeheartedly to library science and service. Whose quotation is this? ईश्वर ने मुझे एक साधन के रूप में चुना है। मुझे दिया गया सम्मान युवा पीढ़ी को पुस्तकालय विज्ञान सेवा के लिए पूरे दिल से अपना जीवन समर्पित करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करना चाहिए। ये किसका उदाहरण है? डब्ल्यूसीबी सेयर्स का, मेलविल डीवी का, बीएस केसवन का और एस आर रंगनाथन का। फिर कह रही हूँ, अगर आपने मेरा रंगनाथन वाला वीडियो देखा है तो वहां पे ये क्वेश्चन है कि रंगनाथन ने ये कोट खुद लिया है, खुद लिखा है, खुद के लिए ही। तो ये है हमारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द जोनल ऑफिस ऑफ आरआरएलएफ लोकेटेड? देखिए आरआरएलएफ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आता ही है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट से आए, डायरेक्टर से आए, डीजी से आए, प्रकाशन से आए, वेब बिब्लियोग्राफी से आए, आपका जो यूथ वाला है उससे आए, आईएसबीएन से आए, सर्विसेज से आए, जोनल ऑफिस से आए, आएगा ही। तो न्यू दिल्ली, त्रिवेंद्रम, मुंबई और हैदराबाद। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आरआरएल के कितने जोनल ऑफिस हैं, नंबर ऑफ जोनल ऑफिस कितने हैं। और अभी जो है हमें ये बताना है कि इनमें से कहां पर जोनल ऑफिस लोकेटेड है। तो नई दिल्ली में है, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस जो है मुंबई टाउन हॉल लाइब्रेरी में बैक साइड जाकर, टाउन हॉल लाइब्रेरी में जो है महाराष्ट्र स्टेट की सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, आपका एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी भी है, और प्लस बैक साइड में जो है आपका एक ऑफिस दिया हुआ है जो आरआरएलएफ का जोनल ऑफिस भी है। फिर हमें मैच करना है आपका ईसी रिचर्डसन, मेलविल डीवी, एच ई ब्लीस और शियाली रमावत रंगानाथन। हमें इनके ईयर, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि ये किस वर्ष इनका जीवन और मृत्यु के वर्ष हैं। और इसी के साथ जो है आपको इस क्वेश्चन में 4 नए फैक्ट भी मिल गए। अगर आपके पास नहीं कहीं नोट्स बने हुए हैं तो यहाँ से ही आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा ईसी रिचर्डसन का है 1860 टू 1939, मेलविल डीवी का है 1850 टू 1931, फिर है एच.ई. ब्लिस का, एच.ई. ब्लिस का है आपका 1870 टू 1955 और रंगनाथन जी का है 1892 टू 1972। Who has the credit of dividing the source of information into primary, secondary and tertiary? जो सूचना के स्रोत हैं इन्हें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक में विभक्त करने का श्रेय किसे जाता है? देखिए एक रंगनाथन जी ने किए हैं, हैंसन ने किए हैं, ग्रोगन ने किए हैं। तो हमें ये बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किसने किए हैं? तो ये किए हैं आपके डेनिस ग्रोगन जी ने। भारत किस वर्ष इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन एफआईडी में शामिल हुआ था? किस वर्ष जो है फेड, फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बना था इंडिया, उसे ज्वाइन किया ऑफिशियली। तो आपका है 1954, 1952, 1951, 1953। तो ये था 1952। पुस्तक के 4 लेखक हैं। ठीक है, एएसीआर 2 के अकॉर्डिंग मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनेगी? अभी देखिए ये प्रश्न 2023-24 का है।
है ना? और 2025 में जो अभी हमने 2 दिन के अंदर एनआईटी जालंधर और ये वाले क्वेश्चन पेपर किए हैं जो लेटेस्ट हैं, सेम प्रश्न वहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आख्या टाइटल से एंट्री बनेगी, प्रथम 3 लेखक से बना देंगे, सभी लेखकों से बना देंगे या केवल फर्स्ट ऑथर से हमारी रेंडरिंग होगी। तो जब मोर देन 4 ऑथर इन द AACR2 द एंट्री शुड बी रेंडर्ड एज अ टाइटल, टाइटल से होगी हमारी। फिर है डिप्लेट फॉर्मिंग क्या है? किसी विषय विशेष विषय या राय पर आकस्मिक संवाद और चर्चा के लिए एक मंच होना चाहिए। इंटरनेट सेंसरशिप का एक प्रारूप है। अमेरिकी सीनेट का इंटरनेट पोर्टल है। वीडियो होस्टिंग और देखने वाली वेबसाइट है। तो ये जो है आपका, ये है एक तरह का इंटरनेट सेंसरशिप का फॉर्म रूप है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनेक्टमेंट। हमें जो है एक प्रश्न ये भी आपका हर एग्जाम में फिक्स है, चाहे कितनी भी बड़ी एग्जाम हो, लाइब्रेरी असिस्टेंट की एग्जाम हो, अटेंडेंट की हो या असिस्टेंट लाइब्रेरियन की हो। मतलब लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए तो रिटन एग्जाम नहीं होते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं। तो सबसे लोअर से सबसे हाईएस्ट जितने भी रिक्रूटमेंट रिजल्ट इस पे होते हैं रिटन बेसिस पे, एक प्रश्न आपका यहाँ से आता ही है। छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, उड़ीसा है और लक्षद्वीप है। तो इसमें से सबसे पुराना हो जाएगा हमारा हरियाणा 1 नंबर पे, फिर हो जाएगा उड़ीसा 2, देन लक्षद्वीप 3 और लेटेस्ट 1 में छत्तीसगढ़। सी हमारा आंसर हो जाएगा। सूचीकरण के सिद्धांतों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1961 कहां पर संपन्न हुआ था? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, नई दिल्ली में या लंदन में? तो ये हुआ था आपका पेरिस में। बी आंसर है। देखिए यहाँ टिक करने में गलत हो गया, फिर कोई कमेंट करेगा कि ये नहीं, ये है पेरिस है, पेरिस भाई। According to Andreas Kalpan, mobile social media application can be differentiated into 4 types. Which of the following type is not correct? जो 4 प्रकार बताए गए हैं उनमें से कौन सा एक प्रकार नीचे दिए गए प्रकारों में से नहीं है? तो क्विक टाइमर है, स्पेस लोकेटर है, स्पेस टाइमर भी है, लेकिन फास्ट टाइमर नहीं है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। 23rd एडिशन ऑफ डीडीसी कैम इन विच ईयर? डीडीसी का 23वां संस्करण किस वर्ष आया था? 2011 में, 2001 में, 1999 में या 2009 में? तो ये आया था 2011 में। पुस्तकालय उत्पादों और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विपणन पुस्तकालय में आवश्यक है। ठीक है। सूचना वस्तुएं बिक्री योग्य नहीं है, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। जो सूचना है वो वस्तु की तरह विक्रय नहीं की जा सकती है और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, इंफॉर्मेशन सोल्ड होती है ना? जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो खरीद ही रहे हैं ना सूचना अपने मतलब के लिए, अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। तो पहला वाला हमारा सही हो जाएगा, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। फिर है किसने जिला, तालुका, टाउन, ग्राम पुस्तकालयों की स्थापना के लिए अनुमोदन किया? लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी, वेलगपा वेंकटपैया, एसआर रंगनाथन, आसिफ अली असगर फेजी रिपोर्ट। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, इसे जरूर नोट करिए कि ए फिजी अभी तक आपने पढ़ा था कि ए फिजी रिपोर्ट, पर ए फिजी का फुल फॉर्म नहीं पता था। जैसे डीपी चट्टोपाध्याय 10 साल से पढ़ रहे थे, फिर एक दिन डीपी चट्टोपाध्याय का फुल फॉर्म आ गया। इसी तरह से आपको ए फिजी का फुल फॉर्म किसी नेट की एग्जाम में एनटीए दे सकता है, तो इसे आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, आसिफ अली असगर फेजी रिपोर्ट, और इसका आंसर भी यही है। Who wrote the forwarded to the first edition of 5 Log Library Science? फिर से वही बात है, आप मेरे वो 2 वीडियो जाकर देखेंगे तो इस तरह के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके हो जाएंगे। तो ये लिखी थी पी एस शिवा स्वामी अय्यर सर ने। फिर है डी हमारा आंसर होगा इसमें। द ऑथर ऑफ ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? जे एस ब्लिस ने, डब्ल्यू सी बी सेयर्स ने, सी ए कटर ने या एस आर रंगनाथन ने? तो ये लिखी थी आपकी सेयर्स ने। डब्ल्यू सी बी सेयर्स हमारा आंसर हो जाएगा। अब है आर एफ आई डी सपोर्ट इन स्टॉक वेरिफिकेशन एंड थेफ्ट प्रोटेक्शन, क्लासिफिकेशन, बाइंडिंग एंड कैटलॉगिंग। तो डेफिनेटली आरएफआईडी से आप कैटलॉगिंग नहीं करेंगे, बाइंडिंग नहीं करेंगे, क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। तो आरएफआईडी किस में हेल्प करेगा हमें? चोरी से रोकना और सुरक्षा में। ये हमारा आंसर होगा।
बाय व्हाट नेम लॉसवेल्स मॉडल कॉमनली नोन? किस नाम से लॉसवेल के मॉडल को प्रायः जाना जाता है? दूरसंचार, सूचना प्रसारण, संचार मॉडल या गतिशील? तो इसे कम्युनिकेशन मॉडल, सी हमारा आंसर होगा इसमें। फिर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिक्लेयर विच डे एज अ नेशनल रीडिंग डे? हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा किस दिनांक को राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में घोषित किया गया है? 22 जून को, 20 जून को, 19 जून को या 21 जून को? तो किया गया है 19 जून को। अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर पब्लिकेशन। हमें इन्हें इनके वर्ष के अनुसार जमाना है। तो विस्तारशील वर्गीकरण है, हमारा विषय वर्गीकरण है, फिर है ग्रंथ सूची वर्गीकरण एंड लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम। एक्सपांसिव हो जाएगा पहले नंबर पे, फिर एलसी हो जाएगा, देन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और लास्ट वन हो जाएगा बिब्लियोग्राफिक। सी हमारा आंसर होगा। द पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम PIS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट नागपुर, पुणे, न्यू दिल्ली, भोपाल। ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, नागपुर है लेकिन फिर भी आता है ये प्रश्न। इन कोलन क्लासिफिकेशन अरेंज द फोर फेसेट्स ऑफ द मेन क्लास ओ लिटरेचर। इस पे भी मेरे दो वीडियो हैं। ओ लिटरेचर मेन क्लास पे, पूरी एक मेन क्लास पे दो वीडियो बनाए हैं। आपको सारे पी के फॉर्म जो है P1, P2, P3, P4 और उन्हें कैसे बनाया जाता है, कहाँ से लिया जाता है और किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, ये सभी उन दो वीडियो में बताया हुआ है। मैं वो जो सारी वीडियो हैं आपकी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग से रिलेटेड, जो आने वाली आपकी राजस्थान एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा जब भी आपको समय मिले। लैंग्वेज, ऑथर, फॉर्म एंड वर्क, लैंग्वेज, फॉर्म, ऑथर, वर्क, ऑथर, लैंग्वेज, वर्क, फॉर्म, फॉर्म, लैंग्वेज, ऑथर, वर्क। तो डी हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले हम स्वरूप लेते हैं, फिर भाषा लेते हैं। सॉरी, पहले हम भाषा लेंगे, गड़बड़ हो गई, ये नहीं होगा, एक मिनट। सबसे पहले जब हम ओ मेन क्लास लगाएंगे, ओ लगाया, फिर हमने इंग्लिश लगाया, फिर हमने पोएट्री लगाया, है ना, फिर हम ऑथर लगाएंगे J56 और उसके बाद हम वर्क लगाते हैं, तो बी वाला हमारा सही होगा। लैंग्वेज, फॉर्म, ऑथर, वर्क। Who among the following person was awarded with the honor of PhD for the first time under the subject of library science by the University of Delhi? अब अभी ये था कि अभी तक ये पूछा जा रहा था कि पहली पीएचडी किसे दी गई। अब ये पूछा है पहली पीएचडी लाइब्रेरी साइंस में, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहली पीएचडी जो है डीबी कृष्णा राव सर को मिली थी और वो भी आपकी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मिली थी, क्योंकि पहला पीएचडी स्टार्ट ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था। इंटर लाइब्रेरी लोन डिफाइन, इंटर लाइब्रेरी लोन जो है किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? ISO 23950, Z39.50, ISO 10160/10161, ISO 900। तो ये है आपका सी, इसका जो आंसर हो जाएगा। फिर है कोलन वर्गीकरण के अनुसार किसी विषय के व्यक्ति की जीवनी का वर्गांक बनाने के लिए किस पूर्ववर्ती सामान्य एकल का प्रयोग किया जाता है? देखिए, एंटियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, पोस्चराइजिंग कॉमन आइसोलेट, ये जरूर पढ़िए, इनसे प्रश्न आते ही हैं। तो जब हमें किसी व्यक्ति की बनानी है जो किसी विषय विषय से संबंधित रखता है, मतलब विषय विशेष से, तो हम उसका क्या नंबर बनाएंगे? X से बनाएंगे, A से बनाएंगे, B से बनाएंगे या W से बनाएंगे? तो हम बनाएंगे W से। Which of the following was the last canon of S.R. Ranganathan propounded in 1969? रंगनाथन जी के द्वारा आखिरी जो अंतिम उपसूत्र है वो 1969 में प्रकाशित किया गया, प्रतिपादित किया गया था। कौन सा है? प्रचलन का उपसूत्र, निश्चयन का उपसूत्र, पुनः स्मरण का मानसूत्र या प्रगुणता का उपसूत्र? कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू जो है वो लास्ट कैनन है उनका। अब हमें डीडीसी की मेन क्लासेस हैं और नंबर हैं उनके, नोटेशन हमें मैच करना है। एजुकेशन, मेडिसिन, फोटोग्राफी और एस्ट्रोनॉमी। तो एजुकेशन 370, चिकित्सा 610, फोटोग्राफी 770, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी 520 हो जाएगा। 370,
फिर आपका चिकित्सा 610, फोटोग्राफी 770 और ज्योतिष 520। Who has propounded 7 traditional communication theory? जो 7 पारंपरिक संचार की थ्योरियां हैं, है ना, आपकी सिद्धांत थे, वो किसने बतलाए थे? जॉर्ज गैबनर ने, रॉबर्ट टी क्रेग ने, डेविड बर्लो ने, क्लाउड ई शैनॉन ने। तो ये बताए थे आपके रॉबर्ट टी क्रेग ने। Who is the present president of IFLA appointed in the year 2021? ये उस समय का पूछा है, अभी ये नहीं है, उस समय थे आपके बारबारा लाइजेन। फिर है हमारा विच रिकॉर्ड इज कॉल्ड हब ऑफ द स्टॉक इन द लाइब्रेरी। हब ऑफ स्टॉक किसे कहा जाता है? स्टाफ मैनुअल को, बुक लिस्ट को, शेल्फ रजिस्टर को या एक्सेशन रजिस्टर को? तो परिग्रहण पंजिका को कहा जाता है। पुस्तकालय व्यवसायियों के लिए आचरण के 7 द्वीप जरूरी हैं, ये सुझाव किसने दिया था? 7 लैम्प ऑफ कंडक्ट इज मस्ट फॉर द लाइब्रेरी प्रोफेशनल हु सजेस्टेड? आर.एल. मित्तल, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया, एस.आर. रंगनाथन। तो ये बताए थे आर.एल. मित्तल सर ने। द ऑथर ऑफ द फेमस बुक क्लासिफिकेशन थ्योरी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कोलन है ये, तो ये किसने लिखी है? एडवर्ड एडवर्ड ने, ई.सी. रिचर्डसन ने, ऐसा रंगनाथन ने या एच.ई. ब्लीस ने? तो ये लिखी है हमारी ई.सी. रिचर्डसन सर ने। Who was the founder of प्रोजेक्ट गुटनबर्ग? जो प्रोजेक्ट गुटनबर्ग था उसके फाउंडर कौन थे? माइकल हार्ट, जॉन एम राइट्स, एडमंड हैरी या एम गुटनबर्ग? तो ये थे माइकल हार्ट। व्हाट इज द बर्न कन्वेंशन रिलेटेड टू? बर्न कन्वेंशन जो था वो किससे संबंधित था? लाइब्रेरी पर्सन से, पर्सोनल, सॉरी, लाइब्रेरी पर्सोनल, लाइब्रेरी कॉपीराइट, लाइब्रेरी एक्ट और लाइब्रेरी बजट। तो ये था आपका लाइब्रेरी कॉपीराइट, पुस्तकालय प्रतिलिपिया अधिकार जो था इससे संबंधित था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग LCHS वॉज पब्लिश्ड, जो उसका 14th एडिशन था वो कब प्रकाशित हुआ? आपसे ये पूछा गया है। जनवरी 2021, जनवरी 2019, जनवरी 2018 या जनवरी 2020? तो 40वां संस्करण आपका प्रकाशित हुआ था जनवरी 2018 में। सी हमारा आंसर हो जाएगा। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा दिया जाने वाला लिपन कोट प्राइज 2022 का किसे दिया गया है? जेबी लिपिनकार्ट को, डॉक्टर कैनेथ ए यामाशिता को, पॉल हावर्ड को या बारबारा स्ट्रिपलिंग को? तो ये दिया गया है डॉक्टर कैनेथ ए यामाशिता को। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एस आर रंगनाथन अकॉर्डिंग टू द देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। फिर वही बात आ गई कि आप वो मेरे 2 वीडियो देखेंगे तो ये सारे प्रश्न देखिए। अब अगर आप वो 2 वीडियो देखे होते और आपने ये एग्जाम, ये क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करने बैठे थे, तो 5 से 7 क्वेश्चन तो इजीली उन्हीं वीडियो से बन गए। कोलन क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, फिलोसॉफी ऑफ क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और प्रोलेगोमेन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो सबसे पुरानी है इनमें से कोलन क्लासिफिकेशन, 1933 में आई थी। उसके बाद जो आई थी 37 में पॉलीग्रामा आई थी। देन आपकी एलिमेंट्स लिखे गए थे और लास्ट जो थी आपकी फिलोसॉफी थी। तो 1 2 3 4 ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। ग्रंथ सूची नियंत्रण के 6 कार्यों की पहचान किसने की? Who identify the 6 function of bibliographic control? बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल के 6 फंक्शन जो बताए गए हैं वो किसने बताए हैं? रोनाल्ड हैगलर, पैट्रिक विल्सन, एल्फ्रेड जी टाइलर या रॉबर्ट बी डाउन्स? किसने बताए हैं? तो ये बताए हैं आपके रोनाल्ड हैगलर ने। मानक टीक्यूएम उपकरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? जो टीक्यूएम के स्टैंडर्ड टूल्स हम चार्ट यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं? पाई है, जिगजैग है, फिशबोन है या परेटो है? तो पाई है, परेटो है, फिशबोन भी है, ठीक है, लेकिन जिगजैग नहीं है। तो डी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। द 7 बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल फॉर द क्वालिटी कंट्रोल वाज एडवोकेटेड बाय। जो बेसिक मूलभूत सांख्यिकीय उपकरण थे वो गुणवत्ता नियंत्रण के लिए किसने बताए थे? सीए कटर, फिलिप कोटलर, जोसेफ जुर्नाल या कारू इशिकावा ने? तो ये बताए थे आपके कारो इशिकावा ने। द सिंबल विद इन ब्रैकेट, है ना, कोष्टक के भीतर बराबर का प्रयोग किसके लिए किया? केवल बराबर होता तो अलग था,
लेकिन यहाँ कोष्टक के भीतर की बात हो रही है। तो समय की सहायक तालिकाएं, नस्लीय एवं जातीय, रेशियल, एथनिक, नेशनल ग्रुप, लैंग्वेज, कॉमन आइसोलेट और कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ फॉर्म। तो ये हो जाएगा हमारा रेशियल इथनिक ग्रुप, बी वाला हमारा इसका आंसर होगा। फिर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित नहीं है। अब हमसे पूछा है कहाँ नहीं है, तो आपको अगर पता है कि कहाँ कहाँ पर है तब तो इजी हो जाएगा। अब यहाँ पूछा है नहीं है, तो सीधे से जो शिलोंग है यहाँ पे नहीं है, भोपाल में भी है, हैदराबाद में भी है, पुणे में भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी शिलोंग। with the help of which the e-journal document can be identified, किसकी मदद से e-journal प्रलेखों की पहचान की जा सकती है? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, जर्नल सोर्स आइडेंटिफायर, डिजिटल जर्नल आइडेंटिफायर, जर्नल आर्टिकल आइडेंटिफायर। तो DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, पहला वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा। पहला ट्रांसजेंडर पुस्तकालय कहाँ खोला गया है? अच्छा क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है, इससे रिलेटेड और भी फैक्ट बढ़ाकर पूछे जा सकते हैं। तो पहला कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में, केरला में, चेन्नई में या मदुराई में? तो ये खोला गया है मदुराई में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वो जो प्रश्न था बोट वाला, कोलकाता वाला, कि पहला बोट पुस्तकालय कहाँ है, किस नदी पर है? हुगली रिवर पे, कोलकाता में। फिर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, फेसबुक, रिसर्च गेट, ओवू और फ्लिकर। अब कौन सी जो है, कौन वेबसाइट है? तो फेसबुक हमारी सोशल नेटवर्किंग है, रिसर्च गेट एकेडमिक है, शैक्षणिक है, ठीक है। ओवू जो है ये आपका वीडियो है और फ्लिकर जो है वो फोटो है। एज इट इज PYQ रिपीट हुआ है, नेट के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। अब हमें जो है DDC के एडिशन है और उनके एडिटर हैं, इन्हें हमें मैच करना है। तो 15th एडिशन जो है इसके हैं मिल्टन जे फ्यूग्यूसन। सी 20वां एडिशन जो है बेनमजिम कस्टर। सी वाला जो है DDC 21st एडिशन जॉन कैमरोनी। और 22वां एडिशन जो है वो है मिल्टन जे, सॉरी, जॉन मिशेल। निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS के फादर के रूप में स्वीकार किया जाता है? Who has been acknowledged as the father of GIS? वॉल्डो रुडोल्फ टोबलर, जैक डेजरमैन, हावर्ड टी फिशर या रोजर टॉमलिसन। तो ये है आपके रोजर टॉमलिसन, डी हमारा आंसर होगा। अब हमें मिलाना है, एक तरफ एक्ट है दूसरी तरफ ईयर है। जैव विविधता अधिनियम, डिजाइन अधिनियम, व्यापार चिन्ह अधिनियम और फिर है आपका पौधों, किस्मों और किसानों के संरक्षण का अधिनियम। अगर देखा जाए तो लाइब्रेरी साइंस से रिलेट नहीं करता है, केवल हम डिजाइन को छोड़ दें तो। पर हम यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जब देते हैं, जो यूनिट पढ़ते हैं एनवायरमेंट वाली, वहां पे लगभग हम ये सभी पढ़े हुए हैं, सभी लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो काफी कुछ फेमिलियर है। जैव विविधता का हो जाएगा आपका 2002, ठीक है। डिजाइन का हो जाएगा 2000 में आया था। व्यापार चिन्ह वाला आया था आपका ट्रेडमार्क वाला 1999 में। और ये जो है पौधा किस्मों वाला, प्लांट प्रोटेक्शन वाला, ये है 2001। द टर्म हाइपरटेक्स्ट वाज कॉइन्ड बाय, किसने दी है? तो टेड नेल्सन ने दी है, इजी है। निम्नलिखित में से एसे ऑफ एन इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट का लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ऐसे ऑफ एन इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के लेखक कौन है? तो हम सभी को पता है कि ये किताब यूजिन गारफील्ड सर की है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों को उनके प्रकाशन वर्षों के अनुसार हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। तो हमारा जो है पहला हो जाएगा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ना, पहले नंबर पर। दूसरा हो जाएगा हमारा INB, तीसरे नंबर पे हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फोर्थ वन पे हो जाएगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। India has recently launched its first boat library. What is the false statement about this library? देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में आ चुका है। सेंटेंस बना कर दे, ऑप्शन इंडिविजुअली छोटी छोटी जो है MCQ टाइप में दे दे आपको कि वन वर्ड वाले,
यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट बना के दिए हैं, पर्टिकुलरली आपसे लैंग्वेजेस पूछी हैं कि इसका जो कलेक्शन है 500 कलेक्शन है बुक्स का और वो है आपका उर्दू, मलयालम एंड बंगाली में। इट ऑपरेटेड बाय द वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्टेड कॉर्पोरेशन, तो ये हमारा 101% करेक्ट है। लाइब्रेरी ऑपरेटेड ऑन अ बोट हुगली रिवर, ये भी ठीक है। आपसे रिवर का नाम पूछा जा सकता है, आपसे कोलकाता पूछा जा सकता है, आपसे वो एजेंसी पूछी जा सकती है जिससे इसे ऑपरेट किया जा रहा है। फिर है इसका दूसरा नाम क्या है, आपसे ये क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और ये 5 क्वेश्चन डिफरेंट 5 एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। द मोबाइल लाइब्रेरी इज ऑल्सो कॉल्ड द यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी। तो ये जो तीनों बातें हैं बी सी डी इसके बारे में सही है, लेकिन हमें एक फॉल्स स्टेटमेंट निकालना था। तो ये जो लैंग्वेजेस दी हुई हैं इसमें, इसके कारण ये हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। When was the 63rd edition of the Europa World Book published? तो ये प्रकाशित हुआ था 2022 में। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज लोकेटेड, जो साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर है वो कहाँ है? डीआरटीसी बैंगलोर में, डेसीडॉक में, निस्केयर में या आईआईएससी बैंगलोर? तो ये है आपका आईआईएससी बैंगलोर में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर 7th में इज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे? किसने जो है सूचना समाज दिवस के रूप में 17 मई को घोषित किया है? तो ये घोषित किया है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने। फिर हमारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर द डीलिंग बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ बुक इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैटलॉगिंग? आईएसडीएस, आईएसएसएन, आईएसबीएन और आईएसबीडी। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो आईएसबीडी है ये आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट है। फिर अब हमें मिलाना है विषय निर्माण की विधियों को। इसमें जो है आपका ये कॉम्बिनेशन जो है ये गलत दिए हुए हैं, यहाँ मैंने सही मिला लिए हैं कि फिजिक्स कंपेयर्ड विद केमिस्ट्री जो है आपका लूज असेंबलेज से बना है। यूथ अर्बन जो है, अर्बन यूथ ये आपका लेमिनेशन से बना हुआ विषय है। माइक्रोबायोलॉजी फ्यूजन का है और बायोटेक्नोलॉजी जो है आपका फ्यूजन से है। माइक्रोबायोलॉजी जो है छनकर बना हुआ डिस्टिलेशन से है। अब अगला जो प्रश्न है हमारा असर्शन और रीजन का है। There is no need for distinct geographical sources like gazetteer, map and atlas। विशिष्ट भौगोलिक स्रोत जैसे गजेटियर, मैप और एटलस की आवश्यकता नहीं है। उसका रीजन है कुछ सामान्य संदर्भ स्रोत जैसे विश्व बुक, विश्वकोश, ईयर बुक, पंचांग में भी भौगोलिक सूचनाएं दी हुई होती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, और काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे इंक्लूसिव कहेंगे किसे एक्सक्लूसिव कहेंगे, तो वो भी आप याद रखिए। ठीक है, जियोग्राफिकल सोर्सेज से वो भी प्रश्न आता है। और यहाँ पे जो हमारा है कि हमारा ए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कि हमें इस तरह के सोर्सेज की आवश्यकता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक जनरल रेफरेंस जो होता है किसी भौगोलिक स्थान के बारे में, वो हमें एनसाइक्लोपीडिया में, ईयर बुक में और पंचांग में मिल जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा सही। ए गलत, आर सही। ए हमारा इसमें आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हु हैज कॉइन्ड द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी? ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है और हर बार लगभग पूछा ही जा रहा है। तो फिच मैचलप, हम सभी को पता है कि फिच मैचलप ने इंफॉर्मेशन सोसाइटी टर्म दी थी। फिर है मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने देखा हो तो एनटीए का 2016-17 में ही ये आया हुआ क्वेश्चन है, तब पहली बार आया था एनटीए में और उसके बाद ये रिपीट हो रहा है। तो हेराल्ड क्रूस, एफडब्ल्यू टेलर, हेनरी फेओल और हैंज विंचरिच वेरिक जो है इन्होंने दिया है। तो किसने दिया है इसको? तो इसको दिया है हेरोल्ड क्नूट ने। फिर है वर्गीकरण शोध समूह की स्थापना का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है? जो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था, तो इसको जो एस्टेब्लिश करने का श्रेय है, क्रेडिट है, हम किसे देते हैं सबसे पहले? तो डीआरटीसी इंडिया, कमिटी ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च एफआईडी, द रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस लंदन, दूसरा है क्लासिफिकेशन रिसर्च स्टडी ग्रुप यूएसए। तो इसकी स्थापना का जो श्रेय है सबसे पहले सर्वप्रथम दिया जाता है, वो हमारा आंसर होगा सी, द रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस लंदन को। फिर हमारा क्वेश्चन है, गजेटियर ऑफ इंडिया इन इंडियन यूनियन संदर्भ ग्रंथ में सूचनाओं को कितने खंडों में विभाजित किया गया? अभी तक आपसे केवल ये पूछ रहा था गजेटियर ऑफ इंडिया इंडियन रेफरेंस क्या है, तो ये एक रेफरेंस है, वॉल्यूम है। उसके बाद अब ये पूछ रहा है कि इसमें कितने वॉल्यूम्स हैं, हाउ मेनी वॉल्यूम्स?
तो 8 हैं, 4 हैं, 2 हैं या 6 हैं? तो इसमें 4 हैं। बी हमारा आंसर होगा। आईटी एक्ट 2000 का कौन सा धारा डेटा को सुरक्षित रखने में विफलता के लिए मुआवजे का प्रावधान करता है? एक ऐसा आईटी का सेक्शन 2000 एक्ट जो था वो डिस्क्राइब करता है कंपेंसेशन फॉर द फेल्यूर ऑफ प्रोटेक्ट डेटा। आपने किसी से कहा कि आप उसका डेटा प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन आप उसका वायलेशन कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं आप उसका, तो कंपेंसेशन की जो बात की गई है वो कहाँ की गई है? सेक्शन 44 में, सेक्शन 43 ए में, सेक्शन 33 में या सेक्शन 52 ए में? तो ये बात की गई है धारा 43 ए के अंतर्गत। फिर है पुथुवैयल नारायण पन्नीकर किस राज्य के पुस्तकालय आंदोलन के जनक माने जाते हैं, जिनकी पुण्यतिथि पर उस राज्य में एक सप्ताह के लिए पठन सप्ताह मनाया जाता है? उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरला? तो ये जो थे संबंधित थे आपके केरला से। द टर्म पेपरलेस सोसाइटी वॉज propounded by whom the following? जो पेपरलेस सोसाइटी है, कागज विहीन समाज की अवधारणा जो है, प्रतिपादन है, ये शब्द है, किसने दिया था? एच ई ब्लीस, फेडरिक विलियम, विल्फ्रिड लैंकास्टर, केल्विन मूअर्स या एस आर रंगनाथन? तो ये दी थी एफ डब्ल्यू लैंकास्टर सर ने। व्हाट इज विद्या मित्र प्रोजेक्ट? जो विद्या मित्र प्रोजेक्ट है ये क्या है? हमसे ये पूछा गया है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का प्रवेश है, विशेषज्ञों का डेटाबेस है, शोध परियोजनाओं का डेटाबेस है या फिर आपका एकीकृत ई कंटेंट है? ये आपसे पूछा गया है हमसे। तो विद्या मित्र क्या है, ई ज्ञान कोश क्या है, स्वयं क्या है, ये हमें सभी पता होना चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एकीकृत ई कंटेंट पोर्टल। इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल है विद्या मित्र जो है। अब कमेंट करके आप मुझे बताइए कि विद्या मित्र को संचालित कौन करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली इन द ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट। अब ये जैसे विकसित हुए हैं उन वर्षों के अनुसार हमें इन्हें जमाना है। आईएसबीडी है, मार्क है, सीसीएफ है और आरडीए है। बहुत इजी था, आरडीए सबसे लेटेस्ट वन है तो डी सबसे आखिरी जिसमें आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले मार्क आया, मार्क के बाद आपका आईएसबीडी आया, आईएसबीडी के बाद सीसीएफ आया और सीसीएफ के बाद आपका आरडीए आया 2010 में। Under which article the seventh schedule of the Constitution, the National Library of India has been given the special status of an institution of national importance? आपने सुना होगा रामपुर रजा लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, आपकी जो है ये म्यूजियम्स की लाइब्रेरी होती हैं कुछ, एंड देन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये जो है नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आती हैं। तो वो कौन सा आर्टिकल है जो नेशनल लाइब्रेरी को, इनको जो है आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किया गया था? जिसमें आर्टिकल 63, आर्टिकल 61, आर्टिकल 60, आर्टिकल 62। तो ये प्रोविजन है आर्टिकल 62 के अंतर्गत। फिर है ज्ञान के संगठन के लिए वर्गीकरण का महत्व जारी रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक युग में वर्गीकरण अनावश्यक हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक में हम क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, हम ऑनलाइन भी क्लासिफिकेशन कर ही रहे हैं। तो ए हमारा सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। फिर है FIFAP, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय। ये जो प्रोग्राम था ये किसका था? यूनेस्को का, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का, इफ्ला का या ओसीएलसी का? तो ये प्रोग्राम था आपका यूनेस्को का। हमारा अगला प्रश्न है हु लॉन्च्ड आईएसबीएन ऑनलाइन पोर्टल ऑन 7 अप्रैल 2016? अब सबसे पहले कि आईएसबीएन का ऑनलाइन पोर्टल है, आपको ये पता होना चाहिए। अगली बार प्रश्न ये आ सकता है कि कब लॉन्च किया गया था? 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल 2016। इस तरह से 4 ऑप्शन देके तो 7 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। अब प्रश्न इन्होंने पूछा है इसे लॉन्च किस व्यक्ति ने किया था? तो अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी मैम, डॉक्टर रमेश पोखरियल निशंक और किरण रिजिजू रिजिजू। तो इसे जो है लॉन्च किया था स्मृति ईरानी मैम ने, क्योंकि उस समय जो थी वो एचआरडी की मिनिस्टर रही थी। नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी इज एन इनिशिएटिव ऑफ, देखिए ये प्रश्न भी 2016 से लगभग घूम ही रहा है। 2018 में एमपी में आया था, 2019 में एनआईटी तिरुचिपल्ली में एक रिक्रूटमेंट था, वहां भी आया था। तो ये प्रश्न घूम ही रहा है और फिर से आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रिपीट होगा। एनआईटी कालिकट, एनआईटी वारंगल, एनआईटी त्रिची और एनआईटी गोवा,
तो ये है आपका एनआईटी कालीकट में हुआ था इसका। फिर हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तकालयों को उनके उद्भव के कालक्रमानुसार जमाइए। तो पहले है रामपुर रजा लाइब्रेरी यूपी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे, कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई और सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजौर। तो सबसे पुरानी जो है हमारी इस कैटेगरी में हो जाएगी रामपुर रजा लाइब्रेरी, फिर हो जाएगी एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे, उसके बाद बनी कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी और लेटेस्ट वन हो जाएगी आपकी सरस्वती महल लाइब्रेरी। तो ये ABCD सीक्वेंस में दिए हुए हैं। which 5-year plan InfluMnet was established? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है InfluMnet की स्थापना की गई थी? ये प्रश्न RRLF के संदर्भ में भी पूछा जाता है कि RRLF को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि RRLF को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। और लेकिन InfluMnet जो किया गया था ये हमारा 7th में किया गया था। फिर हमारा है ISO TR 11219:2012 पुस्तकालय भवन से संबंधित है, लेकिन विशेष रूप देखिए ये लाइब्रेरी बिल्डिंग का जो है आपका एक ISO स्टैंडर्ड है। अब लाइब्रेरी बिल्डिंग में भी इसको स्पेसिफाई किया हुआ है। फॉर व्हाट? नेशनल लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज, एकेडमिक एंड द पब्लिक लाइब्रेरीज एंड द स्पेशल लाइब्रेरीज। तो इसे किया गया है आपका एकेडमिक एंड पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, स्टैंडर्ड के लिए। सी हमारा आंसर होगा। Match the following titles with their classes number according to the 6th edition of colon classification। देखिए कोलन क्लासिफिकेशन की मेन क्लासेस याद रखना जरूरी है, और अगर आप बहुत टाइम है आपके पास और आप कनेक्ट रहते हैं सीसी से तो कुछ मेन क्लासेस की जो है एक्स्ट्रा जो हम कहेंगे फैसेट्स PMEST वो भी याद रखिए। यहाँ स्मॉल पॉक्स, फीवर, डायबिटीज और जो है मलेरिया का हमसे नंबर पूछा है। तो स्मॉल पॉक्स का हो जाएगा L:4231 सीधे नंबर बना हुआ है। फीवर का नंबर हो जाएगा हमारा L:414 डायबिटिक का नंबर हो जाएगा L, पर्सनालिटी लगी है 293:46। उसके बाद जो हमारा मलेरिया का नंबर है वो L:35:4261। From which university Dr. S.R. Ranganathan was awarded D.Litt? जो लीलिट की उपाधि है उन्हें किस ये भी PYQ से आया हुआ क्वेश्चन है, NTA में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी लंदन और पीटर्सबर्ग। तो दो यूनिवर्सिटी से मिला है, कॉम्बिनेशन में आंसर देना था। तो पहला मिला था आपका हमारा इंडिया में से दिल्ली से, और दूसरा आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो पीटर्सबर्ग से। तो हमारा आंसर हो जाएगा A और D। तो A और D आ रहा है A में, A हमारा आंसर होगा। Ranganathan's first 3 law of library science are helpful in formulating the principle of। जो रंगनाथन है इनके जो फर्स्ट 3 लॉ हैं उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? डॉक्यूमेंट सिलेक्शन में, सर्कुलेशन में, रीडर सर्विस में या नन ऑफ दी अबव में? तो जो बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल है हेनरी के हैं, ड्यूरी के हैं, मैककॉल्विन के हैं, आपको सभी के पढ़ना चाहिए कि किसने क्या बात कही है, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से भी आपका आता ही है। तो ये जो है हमारी बात की गई है प्रलेखन चयन में, प्रलेख चयन करने के लिए प्रथम 3 सूत्रों की बात रंगनाथन करते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की पहली बैठक 18 मई 2012 को आयोजित की गई थी। पहला फैक्ट आपको यहाँ से मिल गया। अगली बार शायद प्रश्न बने तो वो ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ NKN वाज हेल्ड ऑन, और आपको डेट दे देंगे। तो 18 मई 2012 को हुई थी। अब इस बैठक में पुस्तकालय क्षेत्र के सुधार के लिए कुछ निर्णय लिए गए थे। निम्न में से कौन से निर्णय नहीं लिए गए थे? अब हमें नहीं बताना है। देखिए ये ध्यान रखिए, नॉट देके भी पूछ रहे हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं हम। पहला है हमारा अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी, रिडक्शन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज, कि हम कम कर दें, उन्हें कटौती कर दें। तो डेफिनेटली कटौती की बात तो कहीं नहीं की गई होगी, तो यही हमारा आंसर बन जाता है बी वाला। COD को भी हम पढ़ लेते हैं। नेशनल सेंसस ऑफ लाइब्रेरी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मटेरियल स्टोर्स एंड कम्युनिटी इंफॉर्मेशन। तो ये तीनों बातें कही गई थी, लेकिन कटौती